दोस्तों अगर आपने लिया है ये वाला एयरटेल का वाईफाई तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इसके एडवांस सेटिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों आप इसका वाईफाई का जो नेम है वो चेंज कर सकते हैं, उसके साथ उसका जो यूज़र नेम है, पासवर्ड है, वो सब कुछ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी जो कनेक्टिविटी है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कितने लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा उसके जो स्पीड है और यहाँ पे जो इसकी नेटवर्क कनेक्शन है और वाईफाई सेटिंग है वो सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सेटअप करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर के अंदर ये वाला वाईफाई को। तो वो कैसे यहाँ पे कनेक्ट करना है, कैसे उसको सेटअप करना है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। हेलो गाइस, मेरा नाम है शैलेश ज़ाला, टेक्निकल शैलेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे वीडियो में 1 मिनट पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना, और मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे यहाँ पे आप अपने वाईफाई को, एयरटेल वाईफाई को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सेटअप और कनेक्ट करने के लिए उसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर के अंदर आपका वाईफाई को। तो वो वाईफाई आप लॉगिन कैसे करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। तो वो आपको मिलेगा यहाँ पे, आपका जो एयरटेल का जो वाईफाई है और जहाँ पर वो बैटरी लगती है वो आपको बैटरी निकालनी है, और यहाँ पे जहाँ पर सिम कार्ड है उसके पास में ही आपको देखने को मिलेगा यूजर नेम और पासवर्ड। वो डिफॉल्ट होता है तो वो आपको नोट कर लेना है। उसके अलावा यहाँ पे जो यहाँ पे बॉक्स के अंदर यहाँ पे जो यूजर गाइड होती है उसके अंदर भी आपको जो डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड है वो मिल जाएगा, तो वो आपको नोट कर लेना है, याद रख लेना है। तो चलिए यहाँ पे मैं अपने कंप्यूटर के अंदर, यहाँ पे लैपटॉप के अंदर यहाँ पे मैं कैसे उसको लॉगिन करना है और कैसे सेटअप करना है वो सब कुछ यहाँ पे जानेंगे मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी जो एयरटेल वाईफाई है उसको यहाँ पे ऑन करना है, यानी कि ऑन करने के लिए यहाँ पे सिंपल सा पावर बटन को प्रेस करके रखिए, वो ऑन हो जाएगा। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के उसको कनेक्ट करना है। तो सिंपल से यहाँ पे वाईफाई पे क्लिक कीजिए, और वाईफाई पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेम आ जाएगा इस तरह से, एयरटेल 4G माई वाईफाई। तो सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो उसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो आपको मिलेगा वाईफाई के जो यूज़र गाइड है उसके ऊपर, या यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि वाईफाई की जो बैटरी है उसके पीछे आपको उसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड वो मिल जाता है। तो वो आपको यहाँ पे डाल देना। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे आपको वो जो पासवर्ड है डिफ़ॉल्ट वो आपको इस तरह से डाल देना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और यस पे क्लिक कीजिए, तो वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब आपको जाना है क्रोम ब्राउज़र के अंदर। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको अब यहाँ पे उसका एयरटेल का जो यहाँ पे वेबसाइट है, IP एड्रेस एक होता है, वो आपको यहाँ पे डालना है। तो वो भी आपको यूज़र गाइड के अंदर मिल जाएगा, या यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया एयरटेल की जो बैटरी है उसके पीछे आपको मिल जाता है, और वो है HTTP इस तरह से, और आपको डबल स्लैश डाल देना है, और यहाँ पे आ जाएगा 192.168.1.1। ये अगर नहीं आता है तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है और एंटर बटन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करने के लिए यहाँ पे बोला जाएगा। तो वही सेम मैंने जैसे बताया कि यूज़र गाइड जो पेपर है उसके ऊपर भी आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा, ये यहाँ पे जो बैटरी के पीछे भी आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। तो वो आपको यहाँ पे डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। वो यूज़र नेम और जो पासवर्ड होता है वो डिफ़ॉल्ट ही होता है, वो आप चेंज भी कर सकते हैं आगे जाके। तो वो आपको यहाँ पे डाल देना। तो यहाँ पे फटाफट मैं यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देता हूँ। यूज़र नेम और जो पासवर्ड है वो डिफ़ॉल्ट होता है, एडमिन ही होता है, तो वो आपको यहाँ पे डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे जो वाईफाई का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। मतलब आपको इसके अंदर पूरा एडवांस सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत सारे इसके अंदर फीचर भी दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये वाईफाई ऑन है उसका, यहाँ पे जो नेटवर्किंग है वो दिखा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे SMS का भी यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, और यहाँ पे SD कार्ड का भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, सिम कार्ड का, और वाईफाई कितने कनेक्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, और बैटरी परसेंटेज कितना है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे यहाँ पे बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर बात करूँ तो यहाँ पे SMS के अंदर यहाँ पे आपकी जो इसके अंदर जो सिम लगा है उसके अंदर जो भी SMS आते हैं वो आपको यहाँ पे सारा देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको अगर किसी को मैसेज करना है तो भी कर सकते हैं, यहाँ पे न्यू पे जाइए और यहाँ से मैसेज भी कर सकते हैं इस नंबर के ज़रिए। और चलिए यहाँ पे मैं अब बैक करता हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे
फ़ोन बुक है, एसटीडी कार्ड, अगर आपने वाईफाई के अंदर एसटीडी कार्ड का भी लगाने का ऑप्शन आता है तो वो अगर लगा दे तो वो आपको उसका सारा डेटा यहाँ पे शो हो जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे एडवांस सेटिंग, अगर इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे वाईफाई परफॉर्मेंस सेटिंग, वाईफाई कवरेज, अगर आपको इसकी कवरेज यहाँ पे डालनी है, जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट टाइम है, मीडियम है, लॉन्ग है, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग चाहिए तो लॉन्ग कर सकते हैं और यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे वाईफाई स्लीप, यानी कि वाईफाई अगर कनेक्ट ना हो तो वो कब तक यहाँ पे चलता रहे, तो यहाँ पे स्लीप होगा 5 मिनट के बाद। अगर उसको आप यहाँ पे ज़्यादा करना चाहते तो भी कर सकते हैं, यहाँ पे नेवर स्लीप भी कर सकते हैं। और उसके बाद सिंपल से आपको अप्लाई कर देना, वो अप्लाई हो जाएगा। तो अदर, यहाँ पे अगर अदर के अंदर जाएंगे तो अदर के अंदर यहाँ पे कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, लेकिन वो आपको सेट साट नहीं करनी है। और अगर आपको यहाँ पे रिस्टार्ट करना है अपना वाईफाई को पूरी तरह, यहाँ पे एड सेटिंग को पूरी पहले की तरह करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, नो टेंशन। और चलिए यहाँ पे मैं बैक करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ क्विक सेटिंग के अंदर। क्विक सेटिंग के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एपीएन का जो होता है वो देखने को मिलेगा, लेकिन इसके अंदर भी आपको कुछ नहीं करना है। और अब बात करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्ट स्टेटस, यहाँ पे ऑन ऑफ भी कर सकते हैं और इसकी अपलोडिंग स्पीड और यहाँ पे डाउनलोड स्पीड आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी फिलहाल मेरे यहाँ पे कुछ नहीं चल रहा है, इसलिए यहाँ पे अभी 0 आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से। और अब बात करें यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं नेटवर्क सेटिंग के अंदर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे कनेक्टिविटी मोड वो और नेटवर्क सिलेक्शन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 4G ओनली, वो डिफ़ॉल्ट ही होता है, वो आपको सेट नहीं करनी। यहाँ पे एपीएन भी आता है, लेकिन एपीएन के अंदर अभी मैं फ़िलहाल बात नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पे जाएंगे वाईफाई सेटिंग के अंदर। वाईफाई सेटिंग के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे वाईफाई स्विच, इसको आपको इनेबल ही रखना है हमेशा वो। और उसके बाद यहाँ पे बात करें नीचे तो आप जो वाईफाई का नेम है वो भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आपको मान लो यहाँ पे कुछ और रखना है, आपका नेम डालना है, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नेम डाल देता हूँ, यहाँ पे शैलेश, इस तरह से, और आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे अब मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ और सिक्योरिटी मोड यहाँ पे देख सकते हैं आप ओपन भी कर सकते हैं और इसके अंदर पासवर्ड भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप जो भी यहाँ पे पासवर्ड सेट करना चाहते हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो आपको जो भी पासवर्ड डालना चाहते हैं अपने वाईफाई को कनेक्ट करने के लिए अपने मोबाइल के अंदर या कहीं भी, तो वो आप यहाँ पे पासवर्ड डालिए और उसको सेव कर सकते हैं और डिस्प्ले इस तरह से कर सकते हैं। और ये है क्यूआर कोड, मतलब यहाँ पे आपका जो पासवर्ड यूज़र नेम है वो सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। और मतलब यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट क्यूआर कोड के जरिए यहाँ पे कनेक्ट करना चाहते हैं अपने स्मार्टफोन के अंदर या कोई अदर डिवाइस के अंदर, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं मैक्स स्टेशन नंबर, यहाँ पे आप कितने लोगों को यहाँ पे कनेक्ट करवाना चाहते हैं, यहाँ पे 10 तक यहाँ पे है। और मान लो आपको 3 चाहिए, 4, 5 एक साथ कनेक्ट तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल सा 2 ही रहने देता हूँ। और जो भी आप सेटिंग करें वो आपको सिंपल सा लास्ट में आपको अप्लाई कर देना, अप्लाई करें ताकि वो सेव हो जाए और वो वही से प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाए। अब हो गया इतना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, बैक करते हैं, यहाँ से हम ये से नेवर कर देते हैं। और अब बात करते हैं यहाँ पे देखते हैं कनेक्टेड डिवाइस, तो अभी यहाँ पे फ़िलहाल एक है। और जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ डिटेल इन्फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे लैपटॉप के अंदर फ़िलहाल अभी कनेक्ट है और उसका सारा यहाँ पे डेटा देखने को मिल जाएगा आपको किसने कनेक्ट किया है। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं नंबर से लेके जितने भी कनेक्ट हो गए वो यहाँ पे सारे शो होगी। और यहाँ पे देख सकते हैं टाइम स्टैम्प, वो कितने बजे स्टार्ट यहाँ पे कनेक्ट किया है और कौन सी डेट है। इसके बाद होस्ट नेम, यहाँ पे देख सकते हैं लैपटॉप, मेरे लैपटॉप के अंदर कनेक्ट है। इसका IP एड्रेस आपको देखने को मिलेगा, मैक एड्रेस, उसके अलावा यहाँ पे RX, TX और ऑपरेट। अगर आप उसको ब्लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्लॉक भी कर सकते हैं, जो भी ब्लॉक करेंगे वो यहाँ पे ब्लॉक लिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। चलिए आप यहाँ पे आप बैक करते हैं और बैक करने के बाद यहाँ पे नीचे इस तरह से इन्फॉर्मेशन और ये QR कोड। और अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन के अंदर जाएंगे तो वो ही मैं आपको बताया। और चलिए अब यहाँ उसका अगर जो पासवर्ड है, लॉगिन पासवर्ड वगैरह आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए मॉडिफाई लॉगिन पासवर्ड के अंदर इस तरह से, और यहाँ पे आपका जो करंट जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड वो आप यहाँ पे डालिए और आपको जो भी न्यू पासवर्ड डालना चाहते हैं वो आप यहाँ पे न्यू डालिए और वो आप फिर से कंफर्म कीजिए, वही डालिए और अप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। जो डिफ़ॉल्ट है उसके जरिए आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे वाईफाई जो एयरटेल का वाईफाई है उसका पूरा यहाँ पे आपको डैशबोर्ड मिलता है, पूरा सेटिंग कर सकते हैं। इसके अंदर और भी यहाँ पे बहुत कुछ काम कर सकते हैं, जैसे कि आप इसको ब्रॉडबैंड भी बना सकते हैं, बहुत कुछ होता है, वो मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में आपको मैं एडवांस सेटिंग है उसके बारे में बताया।
तो देख सकते हैं इसी तरह ये काम करता है। जैसे कि यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग के अंदर और एपीएन के अंदर जाएंगे तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इंटरनेट प्रोफाइल वगैरह आप ये भी चेंज कर सकते हैं, नॉन ये सब यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और लास्ट में अगर आप यहाँ पे लॉग आउट करना चाहते हैं तो सिंपल से यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक कीजिए, वो लॉग आउट हो जाएगा, यस कीजिए और ये लॉग आउट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने एयरटेल वाईफाई को अपने कंप्यूटर के साथ यहाँ पे पूरा सेटअप कर सकते हो और जो भी सेटिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने एयरटेल वाईफाई को यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर या अपने लैपटॉप के अंदर, और इसके अंदर आप एडवांस सेटिंग कर सकते हैं। आपको जो भी करना है वो कर सकते हैं, अपने वाईफाई को पूरी तरह पे कस्टमाइज और जो भी सेटिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको जो भी यहाँ पे स्टेप बताए, जो भी यहाँ पे ट्रिक बताई वो आप फॉलो कीजिए और अपने वाईफाई को सेटअप कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर आपको रिप्लाई जरूर करूंगा और हो सके तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। तो मैं आपको मिलता हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।